जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहद लोकप्रिय ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में, जिसका नाम है पावर प्ले सेटअप। ये स्ट्रैटेजी दुनिया के सबसे सफल ट्रेडर्स और 2 बार यूएस इन्वेस्टिंग चैंपियनशिप जीतने वाले मार्क मिनर्विनी ने बनाई थी। हमने पहले भी मार्क के बारे में वीडियो बनाए हैं, लेकिन आज हम खास तौर पर उनकी इस स्ट्रैटेजी पर फोकस करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा सेटअप है जो बड़े रिटर्न्स दिला सकता है। सबसे पहले देखते हैं मार्क का ताजा प्रदर्शन। साल 2021 में उन्होंने दूसरी बार यूएस इन्वेस्टिंग चैंपियनशिप जीती और सिर्फ एक साल में 335% का रिटर्न बनाया। ये उपलब्धि उन्होंने $1 मिलियन से ऊपर के डिवीजन में हासिल की थी। मार्क कई स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनकी बेसिक फिलॉसफी हमेशा एक जैसी रहती है। ट्रेंड को पकड़ना, कंसोलिडेशन देखना, सही ब्रेकआउट पर एंट्री करना, वॉल्यूम और रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस रखना। मार्क कहते हैं, मैंने सालों तक एक ही स्टाइल और एक ही स्ट्रैटेजी पर काम किया और उसी में इतना माहिर हो गया। आज भी मैं वही करता हूं। ऐसे स्टॉक्स ढूंढना जो स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में है और कंसोलिडेशन से बाहर आ रहे हैं। पावर प्ले सेटअप काफी हद तक विलियम ओनील के हाई टाइड फ्लैग पैटर्न जैसा है। ओनील वही व्यक्ति है जिन्होंने कैन स्लिम स्ट्रैटेजी बनाई थी। 10 साल की एक स्टडी में पाया गया कि फ्लैग पैटर्न टॉप 10 चार्ट पैटर्न्स में आता है और इसकी सफलता दर 67% से भी ज्यादा है। ये पैटर्न कैसे बनता है? पहले एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड आता है, उसके बाद प्राइस रुकता है या एक चैनल में कंसोलिडेट करता है। इसे ही वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, यानी प्राइस धीरे धीरे टाइट होता जाता है और अगले बड़े मूव के लिए तैयार होता है। पावर प्ले सेटअप स्ट्रैटेजी का उपयोग करने से पहले स्टॉक के चार्ट पर निम्नलिखित बातों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। 1. स्ट्रॉन्ग डिमांड। सबसे पहले स्टॉक में स्ट्रॉन्ग डिमांड दिखनी चाहिए। ये डिमांड प्राइस के अपट्रेंड से साफ होती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि प्राइस बहुत ऊपर जा चुका है और अब गिरेगा, लेकिन मार्क कहते हैं यही मौका है बाय हाई सेल हायर का। 2 डॉट वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। जब डिमांड आती है तो प्राइस में छोटे छोटे पुलबैक्स आते हैं। हर नया पुलबैक पिछले से छोटा होता है, यानी हायर लोज बनते हैं। इस तरह एक राइजिंग सपोर्ट लाइन तैयार होती है और प्राइस एक रेजिस्टेंस के नीचे स्क्वीज होने लगता है। 3 डॉट ड्राइंग अप। जैसे जैसे पैटर्न आगे बढ़ता है, वॉल्यूम कम होता जाता है। यह संकेत है कि सप्लाई खत्म हो रही है और स्टॉक ब्रेकआउट के लिए तैयार है। 4. ब्रेकआउट विद सही एंट्री पॉइंट तब है जब प्राइस रेजिस्टेंस तोड़कर ऊपर जाता है और साथ ही वॉल्यूम भी बढ़ता है। अगर वॉल्यूम नहीं बढ़ा तो ब्रेकआउट फेल हो सकता है। 5 डॉट स्टॉप लॉस आमतौर पर पाइवोट के थोड़ा नीचे रखा जाता है, यानी पिछले कैंडल की लो के नीचे। इससे आपका रिस्क डिफाइन रहता है। अगर ये सारे कंडीशंस पूरे हो तो पावर प्ले सेटअप 1/6 मिनट तक का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दे सकता है, यानी छोटा रिस्क लेकर बड़े रिटर्न की संभावना। मार्क कहते हैं यह पैटर्न ऐसे काम करता है जैसे एक कॉल्ड स्प्रिंग, पहले स्क्वीज फिर एक्सप्लोजन। आइए अब हम दुनिया के सबसे सफल ट्रेडर्स की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पर नजर डालें। 1. निकोलस दरवास की बॉक्स मेथड। निकोलस दरवास असल में एक डांसर थे, लेकिन उन्होंने स्टॉक मार्केट से करोड़ों कमाए। उनकी सबसे मशहूर स्ट्रैटेजी थी बॉक्स मेथड। इसमें वह ऐसे स्टॉक्स चुनते थे जिनमें तेजी का ट्रेंड चल रहा हो। जब प्राइस किसी खास रेंज में बार बार ऊपर नीचे घूमता था तो वो एक बॉक्स बना लेते थे। अगर प्राइस उस बॉक्स से ऊपर ब्रेकआउट करता और साथ ही वॉल्यूम भी बढ़ता तो दरवास एंट्री करते। 2. जेसे लिवरमोर की पाइवोट पॉइंट स्ट्रैटेजी। जेसे लिवरमोर को दी ग्रेट बियर ऑफ वॉल स्ट्रीट कहा जाता है। उन्होंने कई बार मार्केट को शॉर्ट करके और ट्रेंड पकड़कर बड़े पैसे बनाए। उनकी स्ट्रैटेजी सिंपल थी। मार्केट पहले एक्सपांशन करता है, यानी प्राइस तेजी से ऊपर या नीचे जाता है। फिर कॉन्ट्रैक्शन आता है, यानी प्राइस एक जगह रुककर सिमटता है और उसके बाद कंटिन्यूएशन होता है। वो इस पाइवोट पॉइंट पर एंट्री लेते थे, यानी जहां से नया ट्रेंड शुरू हो रहा हो। 3.
डैन जेंजर की चार्ट पैटर्न स्ट्रैटेजी। डैन जेंजर को चार्ट पैटर्न्स का जादूगर कहा जाता है। उन्होंने सिर्फ $11,000 को 3 साल में $18 मिलियन में बदल दिया। उनका फोकस था बेसिंग पैटर्न्स जैसे कप, फ्लैट बेस, असेंडिंग बेस, मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट, टाइट स्टॉप लॉस। वो कहते थे अगर पैटर्न सही है और रिस्क छोटा है तो पोजीशन पर लेवरेज लगाओ और रिटर्न्स मल्टीप्लाई करो। 4. डेविड रायन की कप हैंडल स्ट्रैटेजी। डेविड रायन 3 बार यूएस इन्वेस्टिंग चैंपियन रह चुके हैं। वो विलियम ओनील के डिसाइपल माने जाते हैं और उनकी कैन स्लिम स्ट्रैटेजी को मॉडर्न ट्विस्ट के साथ इस्तेमाल करते थे। उनकी खास पहचान है कप हैंडल पैटर्न और वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। वो ऐसे स्टॉक्स ढूंढते थे जो अपट्रेंड में हो, लंबे कंसोलिडेशन के बाद टाइट पैटर्न बना रहे हो और फिर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करें। 5. स्टैन वेनस्टीन की स्टेज एनालिसिस स्ट्रैटेजी। स्टैन वेनस्टीन ने अपनी किताब सीक्रेट्स फॉर प्रॉफिटिंग इन बुल एंड बेयर मार्केट से पूरी एक जेनरेशन को सिखाया। उनकी स्ट्रैटेजी थी स्टेज एनालिसिस। स्टेज 1 अक्यूमुलेशन, स्टेज 2 अप ट्रेंड, स्टेज 3 डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेज 4 डाउन ट्रेंड। वो खासतौर पर वीकली चार्ट्स पर फोकस करते थे और स्टेज 2 ब्रेकआउट्स को पकड़ते थे। उनके लिए मूविंग एवरेजेस ट्रेंड की डायरेक्शन बताने का सबसे भरोसेमंद इंडिकेटर था। इन सब की अप्रोच अलग थी, लेकिन कोर प्रिंसिपल्स हमेशा सेम थे। डिमांड होनी चाहिए, यानी बायर्स का स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट। कंसोलिडेशन जरूरी है क्योंकि वहीं से अगला बड़ा मूव शुरू होता है। ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ होना चाहिए, तभी मूव सस्टेनेबल है। लो रिस्क एंट्री, ताकि रिस्क छोटा रहे और रिवॉर्ड बड़ा। यही वजह है कि अलग अलग लेजेंड ट्रेडर्स के नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन उनकी स्ट्रैटेजीज के अंदर छिपे प्रिंसिपल्स एक जैसे हैं। पावर प्ले सेटअप सिर्फ एक पैटर्न नहीं है, बल्कि एक फिलॉसफी है। सालों से वही कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। डिमांड आती है, कंसोलिडेशन होता है, ब्रेकआउट आता है और स्ट्रॉन्ग ट्रेंड जारी रहता है। मार्क मिनर्विनी ने इसी स्ट्रैटेजी से बार बार 300% प्लस रिटर्न्स हासिल किए हैं। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल स्टॉक मार्केट सुपर सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि हर नया वीडियो आप तक समय पर पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, टेक केयर। जय हिंद।